गुड इवनिंग बच्चों। आज इस क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, इतिहास की समय रेखा उनका स्रोत और विषय सब्जेक्ट समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, तो इसके बारे में हम कुछ दो प्रश्न जो रह गया पार्ट 3 है और यह तीसरा पार्ट है। और इसमें जो प्रश्न रह गया उसके बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। उसके पहले को में प्रश्न छूटा हुआ था, उसमें था 12,000 वर्ष पूर्व की तिथि के रूप में बदलिए। तो 12,000 वर्ष की तिथि के रूप में बदलने के लिए सबसे 12,000 अभी जैसे चल रहा है 2025, तो हम जो है यानी 2025 से जो है 12,000 में से घटा देंगे। 12,000 में से क्या करेंगे, जब 12,000 में से 2025 घटा देंगे तो 1925 क्या बच जाएगा, 1925। यानी उल्टा घटेगा तो माइनस में ईसवा यानी कि ईसा पूर्व जब माइनस में आ जाएगा तो तुमको इसके पहले भी बताया कि यह ईसा पूर्व यानी अभी चल रहा है 2025 और यह 12,000 साल पहले वर्ष पूर्व की घटना, साल पहले की घटना कर रहा है। तो अभी 2025 में से 12,000 घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो 99,975 तो 9975 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह घटना जो है 9975 ईसा पूर्व की घटना। इस तरह हम ईसा ईस्वी में अगर लाएंगे तो घटाकर उल्टा घटाएंगे, ठीक है, और घटाएंगे तो माइनस में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए और संग्रहालय की प्रदर्शनी नियमों को विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान यानी टिप्पणियां यहाँ पर रख छूटा हुआ है, तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात यानी एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और अब उसमें से भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों में रोचक बातों पर घटनाओं की यानी रेखांकित कीजिए। देखो सबसे पहले अभी तो तुम यहाँ है, तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मोतिहारी जाओ, मोतिहारी में है गांधी संग्रहालय, मोतिहारी में गांधी संग्रहालय। तो गांधी जी के संग्रहालय में पहले कुछ स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त पर फ्री टिकट लगता, फिर फ्री में घूम सकता है। और नहीं तो तुम लोग अगर जाएगा इस समय तो उसमें कुछ टिकट लगते हैं, उसमें जाओ। गांधी जी से जुड़ी बातें बहुत से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत से गांधी जी के कुछ साइकिल है, कुछ तरह तरह के सामान है, तो उसमें घूम फिर करो। और बहुत से गांधी जी के छोटे बचपन से लेकर पुराने गांधी जी किसके अंग्रेज साथ, ये बहुत से उसमें यानी गांधी जी से जुड़ी उसमें बातें हैं। तो यहाँ तुम लोग यह दूर तो नहीं, लेकिन कम से कम मोतिहारी जाओ, स्टेशन के बगल में है, चारखा पार्क सामने है और उसी के बगल में गांधी संग्रहालय, वहां से जुड़ी तुम लोग इसके जुटाने की कोशिश कर सकता है, घूम सकता है। इसलिए जब भी मोतिहारी जाओ तो कुछ समय मिले तो यहाँ गांधी संग्रहालय में घूम सकता है, ठीक है। अब गांधी संग्रहालय जाने के पहले हम क्या क्या तैयारी करेंगे उस तैयारी के बारे में ध्यान से हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। संग्रहालय का भ्रमण में ध्यान से सुनो, तैयारी कैसे करेंगे। बिहार संग्रहालय का दौरा करने समय मैंने वहां से प्रदर्शनियों के बारे में ऑनलाइन खोजबीन शुरू की, पाया कि वहां प्राचीन भारत की कलाकृति रखी है, जैसे मूर्तियों तथा सिक्के तथा पांडुलिपि शामिल है। अब यात्रा के दौरान मैंने विभिन्न अनुभागों पर नोट्स बनाए तथा जिससे हड़प्पा गैलरी, गुप्त काल की कलाकृति, बौद्ध धर्म तथा कला अनुभाग के ध्यान केंद्रित किए। रिपोर्ट राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा ज्ञानवर्धक है। सबसे पहले अप्रत्याशित खोज हड़प्पा से बर्तनों की जटिलता में इतनी ही तथा प्रदर्शन सभ्यता के लिए उल्लेखनीय शिल्प तैयार कौशल को प्रदर्शन करती है। बौद्ध कला के अनुभागों आकर्षण था, जिसमें बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाती खूबसूरती से संरक्षित मूर्तियाँ और रखे। मुझे यह विशेष रूप से दिलचस्प लगा कि संग्रहालय में यानी इंटरैक्टिव डिस्प्ले जो सीखने के को मद्देनजर और आकर्षण और बनाए। इस यात्रा के भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को उजागर किया। ऐतिहासिक घटनाओं के लिए मेरी जिज्ञासा रहा। अब देखो, या तो बुद्ध के बारे में पढ़ा है और बुद्ध के बारे में तुम लोग नहीं जानता है, तो कम से कम मोतिहारी तो गांधी संग्रहालय के बारे में जान सकता है। मैंने गांधी संग्रहालय के बारे में, बुद्ध के संग्रहालय जाने के लिए तुमको मैंने वैशाली जाना पड़ेगा, बौद्ध स्तूप जाना पड़ेगा, केसरिया बौद्ध स्तूप, वहां जाने के बाद तो वहां से कलाकृतियां तुमको जुटाना पड़ेगा। लेकिन अब गांधी या संग्रहालय है तो हम गांधी जी के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए तथा इसमें से स्थानीय इतिहास तत्व से जानने के क्यों महत्वपूर्ण इस विषय में व्याख्या देने का। अब देखो,
मान लीजिए कि तुम वैज्ञानिक को तो नहीं बुला सकता, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, इतिहासकार है, उससे तो कुछ जानकारी मिल सकती है। और उससे कैसे जानकारी लेते हैं उसके बारे में ध्यान से सुनो। कि मान लीजिए किसी इतिहास के बारे में कैसे हम जानकारी लिए, कैसे क्या करें, और उसे हम कुछ चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें। जब जानने की कोशिश तुम अपने ढंग से बताएगा तो उसे हम ध्यान से सुनेंगे और नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो और कैसे वो वैज्ञानिक को अपने आग्रह पर कैसे बुला रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन करके तो हमने क्षेत्रीय भाषा में विशेष रखने वाली तथा प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अंजलि वर्मा को अपने स्कूल में आमंत्रित किया। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के सभागारों में किया गया और सभी कक्षाओं में छात्रों को आमंत्रित किया गया। भ्रमण की मुख्य बातें क्या थी और मुख्य बातें क्या था? डॉक्टर वर्मा ने हमारे क्षेत्र के प्राचीन इतिहास के बारे में बात की, हमारे आसपास के पुरातत्व स्थल के मैंने महत्व में जोर दिया और जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पाए जाने वाले बर्तन, सिक्के, शिलालेख जैसी कलाकृति उस युग के लोगों को दैनिक जीवन तथा व्यापार प्रथाओं के बारे में जानकारी देती है। क्षेत्रीय इतिहास का मतलब डॉक्टर वर्मा ने इस बात को जानकारी यानी प्रकाश डाला कि हमारे क्षेत्रीय इतिहास को समझने में हमने अपने अस्तित्व, विरासत और पहचान के समझने में मदद मिली है। हमें इसी अतीत को सीखने और भावी पीढ़ियों के बारे में संरक्षित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। प्रतिक्रिया और चिंतन, यह सत्र अत्यधिक संख्या की थी जिससे छात्रों को पुरातात्विक प्रक्रियाओं, स्थानीय ऐतिहासिक खोजों और महत्व के बारे में कई प्रश्न जुड़े। यहाँ कार्यक्रम छात्रों के बीच की रुचि जानने में सफल रहा और हमारे ऐतिहासिक स्थलों को संचित करने में महत्व देखी। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ तुम लोग को बौद्ध के बारे में आता है, चाहे जैन के बारे में आता है। तो यह सबसे पहले तुम लोग को यहाँ बौद्ध और प्राचीन स्थल के बारे में जानने के लिए तुमको चले जाओ वैशाली। तो वैशाली कहाँ पर है? वैशाली तुमको हाजीपुर से पहले वैशाली जिले में बौद्ध की रिश्ता बहुत अच्छे घूमने वाला है, बहुत अच्छा संग्रहालय है, उसमें जाओ। यहाँ के बच्चे जो पहले जो है आज से 10-15 वर्ष पहले के कुछ बच्चे को स्कूल थोड़ा घुमाया गया था, तो कुछ अगर जानकारी होंगे कि कैसे कैसे वो पुराने सामान, बर्तन क्या क्या रखा हुआ है, अभी भी वहाँ जाकर घूम सकता है और उसके बारे में नोट कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, और थैंक यू, और आगे फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।